तो आप मेरे तो अजीजान बात यह है कि वो खातमैन हरमैन शरीफैन या अमेरिका मदद कह बैठा, जो हर तरह की मदद का मुनकिर था। मैं कहता हूं खाना काबा की अजमत सबसे पहले अबू मुतलिब ने सिखाई कि सब अबू मुतलिब अब्रहा का लश्कर आया। अब उसने आकर सबसे पहला काम यह किया कि जनाब अबू मुतलिब के ऊंटों को पकड़ कर ले गया। जनाब अबू मुतलिब के ऊंटों को पकड़ कर ले गया, क्योंकि सरदार अबू मुतलिब थे। अब जैसे ही अबू मुतलिब को पता लगा तो वो उसकी छावनी में गए, अब्रहा के लश्कर में, और छावनी में जाकर कहा। अब वो जो अब्रहा था उसने कहा कि आए शाह जी मेरे साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए। भाई सही है तेरा शाह जी कहेंगे ना, भाई शाह जी मुज़ाकरात करने के लिए आए। जनाब अबू मुतलिब ने बड़े फख्र से कहा भाई मेरे ऊंट किधर है? उसने कहा जी ये खाना काबा के सलार हैं, ये मेरे से खाना काबा के बारे में बात नहीं कर रहे। भाई मेरे ऊंट किधर है? अबू मुतलिब ने पहला दर्श दिया, देखो उस घर का मालिक कोई और है, घर जाने वो जाने, ये ऊंट मेरे हैं, इसलिए पहले मैं इनसे पूछूंगा। मेरे ऊंट मुझे वापस करो, मैं अपने ऊंटों का जिम्मेदार हूं, लेकिन इस खाना काबा का मतवाली वो है। अब वो जाने और तू जान, मुझे उससे कोई सरोकार। यानी उस वक्त सबसे पहले मोमिन की मंजिल पर अबू तालिब ने अपना ईमान बताया कि उस दौर में जब अब्रहा का लश्कर सामने था, लेकिन अब अबू मुतलिब जानते थे जिसका घर है वो इसको बर्बाद होने नहीं देगा। मेरे दोस्तों ये था दर्स। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये दर्स था जनाब अबू मुतलिब का कि देखो कितने बड़े ईमान के दर्जे पर वो फाइज था जनाब अबू मुतलिब, कि जो जानता था कि जो मैं कह रहा हूं वो 100% ठीक है। वो जो ऊपर बैठा है वही इसकी हिफाजत करेगा। तो मेरे दोस्तों अगर दुनिया अजमत रसूल समझ जाती तो आज हमारी ये हालत ना होती, लेकिन जो अजमत रसूल समझते हैं, मैं पहले भी कहता हूं कि अगर ये जिक्र हुसैन ना होता तो ना कोई अल्लाह को जानता ना कोई मोहम्मद की मानता। तो जो है मेरी तरफ कि अगर ये जिक्र हुसैन अगर ना होता तो ना कोई अल्लाह को जानता ना कोई मोहम्मद की सुनता। सलवात पर बाबा भाई कल मैंने अर्ज किया था कि अज़मत रसूल में मुसलमान को तो खुद पता नहीं लगा कि जिसने रसूल को हलीमा दाई के घर पहुंचा दिया, जिसने हलीमा दाई के घर पहुंचा दिया रसूल को। और अगर मैं आज की इस मजलिस में एक बात कहूं कि मूसा रसूल से अफजल है, ईसा रसूल से अफजल है, तो सुनने वाले कहेंगे ये शाह जी पागल हो गया, जो मोहम्मद मुस्तफा पर मूसा को बढ़ा रहा है, ईसा को बढ़ा रहा है। तो मेरे दोस्तों मुसलमान तो यही कहता है ना कि मूसा जब फिरौन के दरबार तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह का हुक्म था मूसा किसी दाई का दूध नहीं पीना, तो तू हलीमा दाई के घर में मोहम्मद को पहुंचा रहा है। ईसा आते ही ऐलान कर रहा है कि इन्नी अब्दुल्लाह आतीनी किताब, मैं अल्लाह का बंदा अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, किताब मेरे पास है। तू मोहम्मद को 40 साल नबी ही नहीं मानता, तू 40 साल नबी में सलवात पढ़ बाबा। भाई हलीमा दाई के वाक्य पर ना तो हमें कुरान की कोई आयत मिली ना उसके इस फेल पर। मैंने कल कहा कि उसने मजबूरी में और मजदूरी की नीयत से मोहम्मद को अपने घर में रखा। जिस अबू तालिब ने 17 बरस इस नबी को बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी मजदूरी के पाला, उसके ईमान पर शक करता है। मेरे दोस्तों अब मैं अगर जिब्राइल के बारे में कहूं कि जिब्राइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिब्राइल भाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है,
क्या कहेंगे उसको? बोले अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम, उसको हम रजी अल्लाह नहीं कह सकते। क्यों?